आज 5 दिन के टारगेट में हम ऑप्टिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखें। तो क्रांतिक कोण कब बनेगा? जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में, ये सघन माध्यम में आपतन कोण है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है। क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण है किस माध्यम का? सघन माध्यम का। ये कौन कोण है? आपतन कोण। क्रांतिक कोण सघन माध्यम, क्रांतिक कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण होता है जिनके संगत विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। लिखे हैं सघन माध्यम का आपतन कोण जिनके संगत विरल माध्यम का 90 कोण के बराबर होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण के लिए जो शर्तें हैं, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। प्रकाश की विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। और दूसरा सराय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। सब क्वेश्चन याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। पोलराइड क्या है, इसकी आवश्यक शर्त लिखिए। पोलराइड क्या है? पोलराइड एक युक्ति है जो ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलता है। पोलराइड एक युक्ति है जो ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदलता है। इसमें एक अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जिसके अनुदिश विद्युत सदिश अवशोषित हो जाता है तथा इसके लंबवत विद्युत सदिश निकलता है। इस लंबवत दिशा को पोलराइड पारित अक्ष कहते हैं। इसका उपयोग धूप चश्मे, खिड़की के शीशे इत्यादि में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी कैमरे तथा 3D चलचित्र कैमरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये सब साधारण क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम। प्रकाश की किरण को किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो इसके दोनों नियम, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से विचलित हो जाती है, तो ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम है जो स्नेल दिए थे। पहला नियम, आप प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जिया अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। साधारण क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के नियम, F बराबर R/2, ये सब तो आप लोग किए हैं सीधे। अगला क्वेश्चन, आपका है, मेसल नियम क्या है? मेसल नियम क्या है? जब ध्रुवित प्रकाश की किरण पोलराइड पर थीटा कोण पर आपतित होता है। जब ध्रुवित प्रकाश एक पोलराइड पर थीटा कोण पर आपतित होता है तो प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है। इस निर्गत प्रकाश की तीव्रता I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा, जहाँ I0 आपतित प्रकाश की तीव्रता है। इसे मेसल का नियम कहते हैं। ब्रूस्टर का नियम क्या है? जब वो ध्रुवित प्रकाश किसी माध्यम की सतह पर पड़ती है, जब ध्रुवित प्रकाश किसी माध्यम की सतह पर एक खास कोण IB पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। इस खास कोण को ब्रूस्टर कोण कहा जाता है। ये जो कोण है
इसी को ब्रूस्टर कोण कहा जाता है। इस स्थिति में परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें लंबवत होती है। इस स्थिति में परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। इस नियम ब्रूस्टर के नियम के अनुसार ब्रूस्टर कोण का टांजेंट, ब्रूस्टर आई भी ब्रूस्टर कोण है, ब्रूस्टर कोण का टांजेंट उस माध्यम के अपर्तनांक के बराबर होती है। ब्रूस्टर कोण के टांजेंट का मान उस माध्यम के अपर्तनांक के बराबर होती है। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तरंगाग्र और द्वितीय तरंगिकाओं को परिभाषित करें। तरंगाग्र समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, समान कला में दोलन, ये जो देख रहे हैं ये तरंगाग्र है। समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। चित्र में ए बी ए डैश बी डैश तरंगाग्र है। द्वितीयक तरंगाग्र तरंगाग्र पर स्थित बिंदुओं द्वारा उत्पन्न तरंगिका को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगिकाएं ये तरंगाग्र है। आप लोग पढ़े होंगे कोर्स में, आज से रिविजन करना है सिर्फ। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर स्पष्ट करें। आवर्धन यह रेखीय आवर्धन होता है या कोणीय आवर्धन होता है। इसका यह रेखीय आवर्धन होता है या कोणीय आवर्धन होता है। इसका मान भी के मान बढ़ने से बढ़ता है, इसका मान भी के मान घटने से घटता है। इसका मान इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच होता है। इसका मान d/f तथा 1+d/f के बीच हो सकता। रंगीन विपथन क्या है? इसे कैसे दूर किया जा सकता? किसी लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब प्रायः रंगीन या धुंधला होता है। किसी लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है प्रायः कभी कभी रंगीन या धुंधला होता है। इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं। इसका कारण यह है कि लेंस का अपवर्तनांक और इसीलिए फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। उत्तल और अवतल लेंस के समुचित, इसे कैसे दूर करेंगे? तो उत्तल और अवतल लेंस के समुचित समायोजन द्वारा इस दोष को कम किया जा सकता है। हीरा क्यों चमकता है? हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। हीरा वायु अंतरपृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण लगभग 24.4 डिग्री होता है। अतः हीरे के अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अत्यधिक संभावना होती है, इसीलिए हीरा चमकता। आवर्धन क्या है? तो किसी माध्यम के आवर्धन क्या है? सभी पढ़े हैं, कर लीजिएगा आप लोग। किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस क्या है? अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस क्या है? वह लेंस जो आपतित किरण को मोड़कर इकट्ठा करता है, वह लेंस जो आपतित किरण को मोड़कर इकट्ठा करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। वह लेंस जो आपतित जो किरण है उसको मोड़कर इकट्ठा करता है अभिसारी लेंस कहते हैं। अपसारी वह लेंस जो आपतित किरण को फैला देता है, वह लेंस जो आपतित किरण को फैला देता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लेंस क्या है? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? दो अपवर्तनांक सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसमें एक कम से कम एक सतह वक्र हो लेंस कहते हैं। दो अपवर्तक सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक सतह वक्र हो लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका समात्रक डायप्टर होता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका समात्रक डायप्टर 1 डायप्टर बराबर प्रति मीटर। जब लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता बदल जाती है, क्यों? तो किसी लेंस की क्षमता के लिए सूत्र P बराबर 1/f बराबर μ2 मानी पढ़े हैं आप लोग मेकर सूत्र।
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू2 लेंस का अपर्तनांक है, म्यू1 माध्यम का अपर्तनांक है। स्पष्ट है कि लेंस की क्षमता माध्यम के अपर्तनांक पर निर्भर करता है। लेंस की क्षमता माध्यम के अपर्तनांक पर निर्भर करता है, अतः लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ऐसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? यदि किसी माध्यम के अणु आपतित विकिरण को अवशोषित करने के लिए उसे हर संभव दिशाओं में फैलाता है तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। रेले के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा या तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। रेले के अनुसार प्रकाश की प्रकीर्णन चतुर्थ तरंगदैर्घ्य की लैम्डा तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसीलिए छोटे तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा बड़े तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है। चूँकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः छोटी तरंगदैर्घ्य होने के कारण नीले रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यही कारण है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता? रेले के अनुसार चूंकि प्रकीर्णित जो तीव्रता होती है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, अतः बड़ी तरंगदैर्घ्य होने के कारण लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य बड़ी होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह हमारी आँखों तक अधिक मात्रा में पहुँचता है, अतः सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन हम चित्र में कर दिए हैं, इसको याद कर लीजिए। अभी इतना समय है नहीं, प्रत्येक प्रश्न को टच करना है। अगला क्वेश्चन, आँख की समंजन क्षमता क्या है? आँख के गुण क्या है? समंजन आँख की वह क्षमता जिसके द्वारा वह 25 cm से अनंत के बीच की वस्तु आँख की वह क्षमता जिसके द्वारा वह 25 cm से अनंत के बीच की वस्तु को देख पाती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समान आँख के गुण, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी अनंत होनी चाहिए, कॉर्निया की वक्रता क्षैतिज तथा ऊर्ध्व तल में समान होना, दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्व तल में समान होना चाहिए। आँख की निकट बिंदु दूर बिंदु क्या है? वह न्यूनतम दूरी जहाँ से आँख स्पष्ट रूप से देखना शुरू करता है, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से आँख स्पष्ट रूप से देखना शुरू करता है तो उसे निकट बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी जहाँ तक आँख स्पष्ट रूप से देख पाता है उसे दूर बिंदु कहते हैं। समान आँख के लिए अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, जानबे करते हो। वो बिंदुकता किससे कहते हैं? क्षैतिज तथा उदग्र तल में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न होने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में उदग्र और क्षैतिज रेखाएं
एक साथ दिखाई नहीं पड़ता है। उदग्र देख सकता है वस्तु तो क्षैतिज आँख नहीं देख पाती है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। जरा दृष्टि दोष क्या है? अवस्था, जो वृद्धावस्था आने के मानव की अवस्था गिर जाती है, वृद्धावस्था होने पर आँख की समंजन क्षमता घटने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दौर में न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। उपचार: इस दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अलग गोलीय विपथन क्या है या कैसे दूर किया जा सकता? किसी गोलीय सतह द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब प्रायः धुंधला होता है। यह दोष लेंस और दर्पण दोनों में होता है। परवलयीय सतह के उपयोग से इस दोष को दूर किया जाता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदुओं द्वितीय तरंग सूत्र का कार्य करती है तथा इससे निकली तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। दूसरा नियम इसका, किसी भी समय इस द्वितीयक तरंगिकाओं की सतहों को स्पर्श कराने वाली काल्पनिक तल से तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होती है। तीसरा, एक समान माध्यम में तरंगाग्र पर खींची गई लंब तरंगाग्र संचरण की दिशा में निरूपित करता है। अगला, व्यतिकरण क्या है? संपोषी या विनाशी व्यतिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्यतिकरण क्या है? संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए सर, समान आवृत्ति वाले दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश ऊर्जा के पुनः वितरण की घटना को अध्यारोपण कहते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो वैसे व्यतिकरण को संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। जब प्रकाश की तीव्रता निम्न होती है तो ऐसे व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए शर्त, कलांतर को लेमडा बराबर प्लस माइनस 2 पाई डेल्टा से, कलांतर को डेल्टा से डेल्टा वाला प्लस माइनस 2 पाई लेमडा, पथांतर डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस एन लेमडा, जहाँ एन 1 2 3 होल नंबर है। व्यतिकरण के लिए शर्त, डेल्टा बराबर प्लस माइनस 2n + 1 इंटू पाई, जहाँ n बराबर 1 2 3 4, पथांतर इसका डेल्टा प्लस माइनस 2n + 1, याद कर लेमडा बाई 2। कला संबंध स्रोत क्या है? व्यतिकरण के लिए कला संबंध स्रोत क्यों होना आवश्यक है? कला संबंध स्रोत तो दो स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच का कलांतर यदि कांस्टेंट रहे तो उस स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहते हैं। व्यतिकरण के लिए परिणामी तीव्रता I बराबर I1 + I2 + 2 √I1 × I2 इंटू कोस डेल्टा, जहाँ डेल्टा दोनों तरंगों के बीच कलांतर। व्यतिकरण पैटर्न को देखने के लिए I अर्थात लेमडा कांस्टेंट होना जरूरी है, इसीलिए व्यतिकरण के लिए कलांतर होना जरूरी। विवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण को ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में, ये जो देख रहे हैं प्रकाश की किरण को ज्यामितीय छाया के क्षेत्र में मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल का विवर्तन और फ्रॉनहोफर का विवर्तन। याद कर लीजिए सभी। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, इसको याद कर लीजिए, ये अध्यारोपण है। आप लोग कोर्स में पढ़े होंगे।
निकली तरंगिकाओं के अध्यारोपण यह घटना दो वेव फ्रंट से निकलती है। घटना एक वेव फ्रंट से निकलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण होती है। याद कर लीजिए इसको। तरंगाग्र क्या है? प्रकाश के तरंगों के संबंध में लिखे। माध्यम के जिस पृष्ठ पर सभी तरंगे कंपन के समान कला में, सब पढ़ा चुके हैं। माध्यम के जिस पृष्ठ पर सभी तरंगे कंपन के समान कला में होते हैं उसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं: गोलाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। ये भी गोलाकार, बेलनाकार और समतल तरंगाग्र देख लीजिएगा। जब गोलाकार तरंगाग्र बताए थे, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो प्रकाश स्रोत, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, बोल देते। गोलाकार तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो परिधि दूरी तक तरंगाग्र गोलाकार होता है, इसे तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार, जब प्रकाश की किरण संकीर्ण छेद से होकर गुजरता है तो परिधि दूरी तक तरंगाग्र बेलनाकार होती है। समतल तरंगाग्र, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है तो परिधि से अधिक दूरी पर इसका एक भाग समतल हो जाता है, जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। किरणों से संबंध, तरंगाग्र का किरणों से संबंध क्या है? तरंगाग्र पर डाला गया लंब किरण कहलाता है, पढ़े हैं। गोलाकार तरंगाग्र से जुड़ी किरणें अपसारी किरणें कहलाता है। समतल तरंगाग्र से जुड़ी किरणें अभिसारी किरण कहलाता है। प्रकाश वर्ष क्या है? ये प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा करता। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में पूरा करता है। यह लगभग 95 खरब की दूरी होती है। इंद्रधनुष क्या है? सब प्राय वर्षा के बाद सूर्य की ओर पीठ करके आकाश की ओर देखने पर 7 रंग की रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयकीय धनुष से आप क्या समझते हैं? जो इंद्रधनुष प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और 2 बार प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनता है। जो इंद्रधनुष प्रकाश के 2 बार अपवर्तन और प्रकाश के 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनता है, उसे द्वितीयकीय धनुष कहते हैं। द्वितीयकीय इंद्रधनुष में बैगनी रंग नीचे, बैगनी रंग ऊपर होता। द्वितीयकीय धनुष में बैगनी रंग ऊपर तथा लाल रंग नीचे रहता। प्राथमिक एवं द्वितीयकीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे रहता है। अंतर कर लीजिए, नहीं कर सकते तो लिखा देते हैं। प्राथमिक और द्वितीयकीय धनुष में अंतर क्या है? प्राथमिक धनुष में लाल रंग ऊपर और बैगनी रंग नीचे रहता है। द्वितीयकीय धनुष में बैगनी रंग ऊपर और लाल रंग नीचे रहता है। प्राथमिक धनुष अधिक चमकीला होता है और द्वितीयकीय धनुष कम चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मरीचिका क्या है? पानी में हवा का बुलबुला अधिक चमकता है, क्यों? हम पढ़ा चुके हैं, ये सब देख लीजिएगा। मरीचिका क्या है? तो मरीचिका की हम परिभाषा आप लोगों को बताए हैं। मरीचिका क्या है? तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में यात्रियों तथा जानवरों को बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। पानी में हवा का बुलबुला मरीचिका क्या है? समझा देते हैं, लिख लीजिएगा। मरीचिका क्या है? तो बताए थे, गर्मी के दिनों में रेगिस्तानों में यात्रियों तथा जानवरों को बालू के स्थान पर पानी का भ्रम हो जाता है। इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। अगला, पानी में हवा का बुलबुला अधिक चमकता है, क्यों? तो बताए थे, पानी में हवा का बुलबुला सघन से विरल में जाते समय जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन में लगभग समस्त प्रकाश आपस लौट जाती है। और वही समस्त पर लौटी हुई प्रकाश आँख पर एकाएक पड़ेगी तो चमकेगी नहीं। तो कहने का अर्थ,
यहाँ प्रकाश की किरण पानी से हवा, सघन माध्यम से विरल माध्यम। यहाँ प्रकाश की किरण पानी से हवा अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का पुनांतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश के पुनांतरिक परावर्तन के कारण ही पानी में हवा का बुलबुला चमकता है। खतरे का चिन्ह खतरे का संकेत लाल रंगों का लिया जाता है। क्यों, हम बताए थे खतरे का चिन्ह लाल रंगों का क्यों लिया जाता है, इसका क्या कारण है, तो आप लोग को हम बताए थे। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, जिसके कारण इसे हम दूर से देख पाते हैं। यही कारण है खतरे का चिन्ह लाल रंगों का लिया जाता है। क्रांतिक कोण और अपर्तांक में संबंध आप जान रहे हैं, म्यू2 बटे म्यू1 बराबर होता है साइन आर बटे साइन आई। म्यू2 बटे म्यू1 बराबर हम बताए थे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तांक बराबर होता है म्यू2 बटे म्यू1। और ये म्यू2 दूसरे माध्यम का अपर्तांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण साइन आर बटे क्या होगा साइन आई, इसी सूत्र से लिया गया है। तो म्यू2 बटे म्यू1 बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ आई आपतन कोण है और आर आप क्रांतिक कोण कब, आई आपतन कोण होना चाहिए, तो आई आपतन कोण आर कितना, क्रांतिक कोण कब बनेगा, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम का हुआ आपतन, क्रांतिक कोण सघन माध्यम का हुआ आपतन कोण होता है जिसके विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आई बराबर क्रांतिक कोण लिया, आर बराबर विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री, और म्यू1 बराबर 1, म्यू2 बराबर म्यू, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, हवा का अपवर्तनांक है, तो म्यू बटे 1 बराबर हो जाएगा आई का मान आर का मान 90 डिग्री, आई का मान सी। अब म्यू बराबर क्या हो जाए, इसका मान 1 होता है 1 बटे साइन सी। यही क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक को म्यू से, क्रांतिक कोण को सी से। प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं, जब सामान्य प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल प्लेट से होकर बाहर निकलती है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है। टूरमैलिन से होकर गुजरती है तो उसकी तीव्रता बदल जाती है और तीव्रता में परिवर्तन होता है। इसके कंपन संचरण की दिशा के अभिलंबवत एक तल में ही सीमित है। इस प्रकाश को ध्रुवन प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश को ध्रुवन प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश के अपवर्तन के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखें, तो क्या दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होनी चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोतों से प्राप्त तरंगों की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, प्रकाश एक वर्णीय होनी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन होनी चाहिए। एक मोमबत्ती का उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंब बनाया जाता। यदि लेंस के आधे भाग को काला और पारदर्शी पदार्थ से रंग दिया जाता है तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब आधा बनेगा या पूरा। जानिए रहे, अब आप कितनों छोटा टुकड़ा कर दीजिए, प्रतिबिंब बनाए, पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। प्रकाश की किरणों की संख्या कम हो जाने के कारण सिर्फ उसकी तीव्रता घट जाएगी। वही आधा भाग रंगने पर मोमबत्ती के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उसी बिंदु पर मिलती है, मोमबत्ती से उसी बिंदु पर मिलती है। अतः मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होगा, लेकिन तीव्रता घट जाएगी क्योंकि रंगों के रंगने के बाद किरणों की संख्या आधी रह जाती है। जब रंग देते हैं तो उसकी संख्या आधी रह जाती है, ये कारण इसकी तीव्रता घट जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होना चाहिए, क्यों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होना चाहिए, क्यों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग निकट स्थित वस्तुओं को देखने में किया जाता है। यदि अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा रखा जाएगा तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बड़े क्षेत्रफल में फैल जाएगी,
जिसके कारण प्रतिबिंब की तीव्रता या चमक घट जाएगी। प्रतिबिंब की तीव्रता या चमक घट जाएगी। द्वारक छोटा होने पर प्रकाश की किरणें कम क्षेत्रफल में फैलता है और प्रतिबिंब चमकीला दिखाई देता है। सूर्य की ओर देखने के बाद अन्य वस्तुओं को देखने पर काला दिखाई देता है। क्यों? सूर्य की ओर देखने के बाद हमारी आँख की जो पुतली है वह सिकुड़ कर बहुत छोटी हो जाती है और सिकुड़ जाती है और सिकुड़ी हुई पुतली से अन्य वस्तुओं को देखने पर इतना प्रकाश आँख में नहीं पहुँच पाता है। यही कारण है वस्तु काला दिखाई देता है। दृष्टि निवर्धन से आप क्या समझते हैं? दृष्टि निवर्धन से आप क्या समझते हैं? किसी भी देखी गई वस्तु का हमारे आँख पर, हमारे मस्तिष्क पर, किसी वस्तु का देखी गई प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव 1/10 सेकेंड रहता है। कोई वस्तु को हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 1/10 सेकेंड रहता है। इसे दृष्टि निवर्धन कहते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई पड़ता है। क्यों? सूर्योदय से चलने वाली किरणें विरल से सघन माध्यम से होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, जिसके कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तन होता है, अतः वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या है? किसी स्थान पर बने प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण को बीटा से तथा उसी स्थान पर रखी हुई वस्तु द्वारा खाली आँख द्वारा बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता बराबर बीटा/अल्फा। बीटा क्या है? वस्तु प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण। अल्फा क्या है? किसी वस्तु द्वारा आँख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को। एकल दरार विवर्तन, फ्रीज एवं द्विदरार व्यतिकरण में दो अंतर स्पष्ट करें। विवर्तन फ्रिंजों की तीव्रता असमान होती है, जबकि व्यतिकरण फ्रिंजें की तीव्रता एक समान होती है। स्लिट की चौड़ाई बदलने पर विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई बदल जाती है, जबकि व्यतिकरण फ्रिंज की तीव्रता बदलती है, चौड़ाई नहीं। इतना कर लीजिएगा। आगे कुछ और इसमें क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु और स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, 2 क्वेश्चन छूट गया है। हम अगले क्लास में करा देंगे।